हेलो एवरीवन, दिस इज रविकांत और आज है काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है। कल हमने एक फॉर्मेट देखा था कि आपको जो पोजीशन है किसी पार्टिकल का वो टाइम के साथ अगर वेरी कर रहा है, अगर पोजीशन टाइम का फंक्शन है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। जैसे वेलोसिटी निकालना है हमें किसी पॉइंट पर, एक गिवन इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना है, तो वो हमने कल एक फॉर्मेट देख लिया था। ठीक है, उसका सेकंड फॉर्मेट आज हम लोग बात करने वाले हैं। सेकंड फॉर्मेट में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए कि अगर वेलोसिटी दे रखी हो फंक्शन ऑफ टाइम, इफ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम देन वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। वेलोसिटी दे रखा हमें, कोई भी टाइम का फंक्शन हो सकता है। सही, क्लियर। हमें पता है कि जो ये वेलोसिटी है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, मतलब वेलोसिटी एट एनी टाइम। तो अगर मैं इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर मैं ऐसा लिखूं dx अपॉन dt तो चलेगा, है ना, क्योंकि हमने अभी ये मान लिया है कि जो पार्टिकल है वो वन डायमेंशनल मोशन में है ना, तो ही मैंने x इस्तेमाल किया यहाँ पे, मतलब x में चल रहा हूं। क्लियर। अगर वो r की डायरेक्शन में वेरी कर रहा होता तो मैं उसको एक जनरलाइज फॉर्म में dr अपॉन dt भी लिख सकता था। बस हमें पूरा एक चीज ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी में चेंज कौन होता है, पोजीशन चेंज होता है ना। और पोजीशन सिर्फ x में हो सकता है, पोजीशन सिर्फ y में हो सकता है, पोजीशन सिर्फ r में हो सकता है। क्लियर। चलिए, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू कोई फंक्शन दे रखा है जो टाइम का फंक्शन है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली में निकालना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या करूंगा, dx इधर लिखूंगा और dt उधर भेज दूंगा, ft dt। दोनों साइड क्या कर देना, अपने को इंटीग्रेशन कर देना। क्या कर देना है, इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स, है ना। मान लो कोई इनिशियल पोजीशन था x इनिशियल, फाइनली वो x फाइनल पे जाता है, टाइम 0 से लेके या t1 से लेके t2 तक जाता है, ऐसा। तो ये पूरी जो चीज है, ये वाली पूरी चीज, ये क्या देगा हमें, x फाइनल माइनस x इनिशियल। क्या देगा ये, x फाइनल माइनस x इनिशियल। और यही चीज क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है। और ये मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो आप इसका इंटीग्रेशन कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। पसंद में आया क्या। तो मैंने क्या किया, जब भी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो तो हमें क्या करना है, फाइनली इंटीग्रेशन करना है विद इन द लिमिट्स। और वो इंटीग्रेशन वैल्यू हमें क्या देगा, उस इंटरवल में क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अगर वेलोसिटी के साथ डील करोगे, अगर आप स्पीड के साथ डील करोगे तो क्या देगा, हमें डिस्टेंस दे देगा। क्लियर है क्या, नोट करिए। तो प्रॉब्लम आप लोगों के सामने है, एक कार है जिसका वेलोसिटी दे रखा अपने को जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, v इज इक्वल टू 2t प्लस 4। आपसे बोला है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, वो 3 सेकेंड्स में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे इसको हम लोग, अप्रोच क्या है ये मैटर करता है, तो अप्रोच ध्यान दीजिएगा, बाकी तो कैलकुलेशन है वो आसान होता है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है 2t प्लस 4। सही है। तो मैंने बताया था आपको कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है या डिस्टेंस निकालना है तो आप इस फंक्शन को dx अपॉन dt लिखते हो, dx अपॉन dt, क्योंकि x में चल रहा था, है ना, इसलिए मैंने x इस्तेमाल किया। dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2t प्लस 4। इस वाली चीज उधर भेजूंगा मैं, तो dx क्या आ जाएगा, 2t प्लस 4 dt। दोनों साइड क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। लिमिट आपसे बोला है कि डिस्टेंस ट्रैवल इन 3 सेकेंड, मतलब 0 से 3 सेकेंड। तो टाइम का लिमिट हो गया 0 से 3। यहां पे ये पूरी चीज क्या देगा अपने को, x फाइनल माइनस x इनिशियल, है ना। और ये x फाइनल माइनस x इनिशियल ही क्या है, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखो इधर लिख देता हूं मैं, जो भी डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस वो इंटीग्रेशन करना अपने को इस वाले पार्ट का, 0 से 3 2t प्लस 4 dt। दो टर्म दिख रहे हैं, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जो साइन बीच में है उसको साइन के साथ एडजस्ट करते रहेंगे। देखिए पहले वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, 2 इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, कांस्टेंट हमेशा अपने आप को बाहर रखता है। तो ये 2 वाला टर्म तो बाहर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में जो था, और t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2, लिमिट फ्रॉम 0 से 3 प्लस ये वाला प्लस यहां पे 4 बाहर जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन आएगा t लिमिट 0 to 3
सही है, आगे देखते हैं। ये 2 से 2 गया, टी स्क्वायर की जगह एक बार 3 रखेंगे, 3 स्क्वायर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर। लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी वेरिएबल है उसकी जगह पर एक बार अपर लिमिट रखो, फिर माइनस करो, फिर लोअर लिमिट पुट कर दिया करो, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 4 3 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आया 9, 3 स्क्वायर 9, ये 0 तो हटा ही दिया, प्लस 4 इंटू 3 है ना। तो 9 प्लस 12 कितना आएगा, 12 प्लस 9 21 मीटर, मतलब वो 3 सेकंड में कितना चलेगा 21। बात समझ में आया क्या। ये फंक्शन दे रखा था इसके अकॉर्डिंग अगर मैं डिस्टेंस निकाला 3 सेकंड में तो कितना चलेगा 3 सेकंड में डिस्टेंस 21 मीटर चलेगा। तो अगेन आपके सामने एक प्रॉब्लम दे रखा है जिसमें वेलोसिटी एक टाइम का फंक्शन है v इज इक्वल टू 2t माइनस 4 और आपसे पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड्स, है ना। तो ध्यान से देखिए, तो इस प्रॉब्लम में और पुराने वाले प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। पुराने वाले प्रॉब्लम में यहां पे 2t प्लस 4 था, इस वाले प्रॉब्लम में 2t माइनस 4 है ना। तो क्या प्रॉब्लम आएगा ऐसे, है ना। क्या मैं डायरेक्ट जैसे पहले इंटीग्रेट किया लिमिट लगा के क्या मैं वैसे कर सकता हूं, तो मेरा आंसर है नहीं कर सकते आप। आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि क्या कहीं पर ये पार्टिकल पलटी मारेगा या नहीं मारेगा। पलटी मारना मतलब कैसे जा रहा है, जस्ट डायरेक्शन ऑपोजिट कर ले अपने मोशन का। जैसे आप देखो ये मार्कर है, आपने फेंका ऐसे, तो ये ऐसे जाता है ऊपर और एक टाइम बाद ये पलटी मारता है, वापस आता है, सही है ना। तो इसको चेक करना पड़ेगा। पुराने वाले प्रॉब्लम में वेलोसिटी था 2t प्लस 4, ये t के किसी भी रियल वैल्यू के लिए, समय के किसी भी रियल वैल्यू के लिए वेलोसिटी 0 नहीं होता। और अगर वेलोसिटी 0 नहीं होता बेटा तो मैं बोल सकता था कि पलटी तो नहीं मारेगा। और जब ये पलटी नहीं मारेगा और एक डायरेक्शन में चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बराबर आते हैं। उस वाले प्रॉब्लम में चाहे आपसे डिस्टेंस पूछता चाहे डिस्प्लेसमेंट पूछता, दोनों का आंसर सेम था मैग्नीट्यूड वाइज। पुराने वाले प्रॉब्लम में अगर मैं वहां पे डिस्प्लेसमेंट पूछता तो भी आपका आंसर कितना आता 21 मीटर आता। लेकिन यहां पर थोड़ा लोचा है, समझ में आया क्या, मैं आपको बताता हूं और आपको लगेगा कि आपने प्रॉब्लम पहले कर लिया है ना। फर्स्ट फॉर्मेट जो कराया था मैंने, ध्यान से देखिए, ये वेलोसिटी है और इसमें एक और हिंट आपको लगेगा कि इनिशियली t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां पर था, तो आप यहां पे लिख लो t बराबर 0 कार वॉज एट ओरिजिन, मतलब उसने अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट किया, ओरिजिन से स्टार्ट किया मान लो, है ना। चलिए अब क्या होगा, स्टार्ट करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करना। देखिए ध्यान से बेटा, ये दे रखा अपने को वेलोसिटी, वेलोसिटी दे रखा 2t माइनस 4, ठीक। हम इसको क्या लिखते हैं dx अपॉन dt, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अभी ऐसे रहेगा 2t माइनस 4। अब क्या करेंगे dt इधर भेजेंगे तो dx कितना आ जाएगा हमारे पास 2t माइनस 4 dt, सही है। हमने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, लगा दिया। अच्छा ये चीज क्या देगा हमें, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या देगा हमें x फाइनल माइनस x इनिशियल, सही है। और ये क्या मिलेगा हमें, देखो ध्यान से 2t, तो t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2, हमने पहले कर लिया इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। यहां पे आएगा t स्क्वायर, यहां पे आएगा 4t और बीच में क्या चल रहा था माइनस साइन। हमने बताया कि शुरुआत में पार्टिकल कहां पर था, ओरिजिन पे था, तो ये टर्म तो 0 हो गई। तो x जो आया किसी x फाइनल मतलब x किसी टाइम पर जो आया, किसी टाइम t पर, वो कितना आएगा t स्क्वायर माइनस 4t, आया कि नहीं आया। अब आपके सामने ये प्रॉब्लम हो गया, इस प्रॉब्लम की हेल्प से या इसकी हेल्प से आपसे 3 सेकंड में, फर्स्ट 3 सेकंड में पूछा है कि उसका डिस्टेंस कितना होगा कार का। तो आपने ये प्रॉब्लम तो पहले ही कर लिया, अगर आपको याद हो तो। पहला जो स्टार्ट किया था कल हमने, जो फॉर्मेट लिया था उसमें x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिया था ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकाल के हमने आपको बताया था, ठीक है क्या। यहां तक नोट करिए, फिर मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। इस vt रिलेशन से हमने xt रिलेशन निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपने देखा था, ठीक है। हमें निकालना है 0 से लेकर 3 सेकंड में उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड आएगा बाय द कार, वो हमें निकालना, ठीक है। अच्छा तो इंटरवल 0 से लेकर 3 में पहले आप ये चेक कर लो कि पार्टिकल उस इंटरवल में, वो कार उस इंटरवल में पलटी तो नहीं मार रहा है। तो उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वेलोसिटी कहीं 0 तो नहीं आ रहा है। तो यहां से रखते हम लोग, देखिए अगर वेलोसिटी 0 रखोगे, है ना, तो 2t माइनस 4 0 रखना पड़ेगा,
2t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां से t कितना निकल के आएगा 4/2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब 2 सेकंड में पार्टिकल क्या कर रहा है, पलटी मार रहा है ना। तो चलो कुछ और बातें हम लोग चेक कर लेते हैं मोशन के बारे में कि t बराबर 0 पर पार्टिकल का वेलोसिटी कहां पे था, जरा रखो यहां पे t बराबर 0 रखो तो ये 0 हो गया, ये आ गया -4। इसका मतलब है कि t बराबर 0 पर पार्टिकल जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन में चल रहा था 4 मीटर पर सेकंड से, t बराबर 0 पर, ठीक है। अच्छा t बराबर 2 सेकंड में देखते हैं, v कितना आएगा देखो 2 इंटू 2 माइनस 4, ये तो सॉरी 0 आएगा ही, आपने निकाल लिया था पहले, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। t बराबर 3 सेकंड में देखते हैं हम लोग, v कितना आएगा 2 इंटू 3 माइनस 4, 6 माइनस 4 कितना आया +2। इसका मतलब आपको दिख रहा है कि t बराबर 0 पर था -4, t बराबर 2 सेकंड पे था 0, तो -4 से चलते चलते वो 0 हो गया t बराबर 2 सेकंड पे, और 2 सेकंड में पलटी मारा तभी तो t बराबर 3 सेकंड पे उसका वैल्यू आता है +2, मतलब डायरेक्शन उसने चेंज कर लिया। चलो अब कुछ चीजें और देखते हैं हम लोग। यहाँ ये नंबर लाइन प्लॉट किया हमने, ये हमने 0 बोला, सही है। पार्टिकल t बराबर 0 पर कितने चल रहा था -4 से, है ना, -4 ये वाला, मतलब इस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा था, सही है। अच्छा t बराबर 3 सेकंड पे, t बराबर 3 सेकंड में उसका पोजीशन भी निकालना है अपने को, t बराबर 2 सेकंड पे भी निकालना है, तो एक काम करते निकालते हैं। देखिए x at t इक्वल टू 3 कितना आएगा देखो, यहां पे रख के देखो, तो आएगा ये 9 माइनस 4 इंटू 3, तो 9 माइनस 12, 9 माइनस 12 कितना आएगा -3 मीटर आएगा। मतलब जब t बराबर 3 सेकंड रहा होगा, है ना, तो यहां पर कितना आया होगा, वो -3 आया होगा। ये कब आया, t बराबर 3 सेकंड पे, मतलब ये पार्टिकल जो था ऐसे गया, ये सही है क्या। अभी रुको, अभी पलटी मारने वाला पॉइंट अभी नहीं आया है। एट t बराबर 2 सेकंड देखते हैं हम लोग, x कितना आएगा, रखो यहां पे 4 माइनस 4 इंटू 2, तो 4 माइनस 8 कितना जाएगा -4 मीटर, सही है क्या। तो आप देखो जरा कि t बराबर 0 से स्टार्ट होके वो 2 सेकंड तक गया, और कहां तक जाएगा, वो -4 तक जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, पार्टिकल पलटी मारेगा, पहले इस डायरेक्शन में गया 0 से लेके 2 सेकंड तक, पार्टिकल इस डायरेक्शन में गया, पलटी मारा, तभी तो उसका जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव एक्स में आएगा, क्योंकि आपने t बराबर 3 सेकंड पे कितना निकाला था, +2 निकाला था, सही है ना। चलिए तो अब हमें इस पूरे प्रॉब्लम में क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो बताइए मेरे को आप, डिस्टेंस कितना आएगा, देखो 0 से लेके 4, ये डिस्टेंस आया 4 मीटर, ये आया 4 मीटर, और पलटी मारने के बाद कितना चला वो, ये 3 था, ये 4 था, ये कितना हो जाएगा 1 मीटर हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया 1 मीटर। तो ऐसे गया 4, वापस घूम के आया 1, तो टोटल डिस्टेंस कितना चल गया, वो 4 + 1 इज इक्वल टू 5 मीटर। बोलो मेरी बात समझ में आई। अगर इसमें पूछता डिस्प्लेसमेंट कितना आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0 वाला पॉइंट इनिशियल था, फाइनल पॉइंट ये था, 0 से लेके 3 में डिस्टेंस कितना दिख रहा है अपने को, ये 3 मीटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 3 मीटर, सही है। उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है, -x डायरेक्शन में, क्लियर। और वो वाली चीज आप यहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, अगर आप यहाँ पे x फाइनल -x इनिशियल निकालोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन निकालोगे, तो भी आपको आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। बोलो मेरी बात समझ में क्या, यहाँ पे देखो x at 3 कितना आया था -3, x at 0 कितना आएगा 0, तो x वाला जो फाइनल वैल्यू था वो -3 में से 0 ले जाओगे तो कितना आएगा, -3 बचेगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिस्टेंस निकालते वक्त हमेशा याद रखो कि कहीं पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज तो नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए अच्छा था क्योंकि इस प्रॉब्लम में पार्टिकल का वेलोसिटी कहीं ना कहीं उसके जर्नी में 0 होता है, पार्टिकल पलटी मारता है, और उसी इंटरवल में ही आ गया पलटी वाला पॉइंट। 0 से लेकर 3 सेकंड में हमें निकालना था सारी वैल्यू, लेकिन 2 सेकंड पे ही पलटी मार लिया, तो ही इतना लोचा हो गया। क्लियर है क्या। तो अपना अगला टॉपिक है एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है क्या, पहले मैं उसको डिफाइन कर देता हूं। एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे ऐसे लिख दिया, आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, मैंने पहले भी ये नोटेशन बता रखा है। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन है, इसका वैल्यू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, सही है।
तो सबसे पहली बात जो इस बॉक्स से, इस पूरे डब्बे से जो हमें क्लियर होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में आना चाहिए। याद रखिएगा ये बात, कई बार बच्चा ये बोल देता है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है ना। आपको ये नहीं रखना है। क्या याद रखना है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी में हुए चेंज के डायरेक्शन में होगा, है ना। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं इस चीज को, v फाइनल वेक्टर v इनिशियल वेक्टर अपॉन t फाइनल माइनस, ये तो इंटरवल हो गया, t फाइनल माइनस t इनिशियल। सही है ना, बोलो भाई। चलिए चलो इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। इधर आया हमारे पास वेलोसिटी में चेंज, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, नीचे भी क्या चल रहा है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, सेकंड तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका ऐसा यूनिट हो गया इसका एक्सेलरेशन का, एवरेज एक्सेलरेशन का। ओके, अब कुछ बातें हम लोग देखते हैं, छोटे छोटे एक दो एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं कि एक्सेलरेशन का रोल क्या है। बेसिकली रोल क्या है उसका, वेलोसिटी को चेंज करना। जहां कहीं वेलोसिटी में चेंज आया वहां आप समझ जाओगे कि किसकी वजह से आया होगा, इस भाई साहब की वजह से आया होगा एक्सेलरेशन, और इनके पीछे कौन काम कर रहा होगा, फोर्स काम कर रहा होगा। ठीक है, जिसका एनालिसिस हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, देखिए सपोज हमने एक एग्जांपल लिया कि कोई कार है ना, ठीक है, कोई कार है जो पहले 20 मीटर पर सेकंड चल रही थी, t बराबर 3 सेकेंड, है ना। आफ्टर 3 सेकेंड उसका जो वेलोसिटी हो गया, है ना, उसका जो वेलोसिटी हो गया वो कितना हो गया, अभी 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये 20 से जो 40 मीटर पर सेकेंड हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ होगा, आप देखते हो उसमें एक्सेलरेटर होता है, मतलब आपने एक्सेलरेट करा दिया उसको, वेलोसिटी या स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया उसका। तो आप ये बोलोगे कि जो एक्सेलरेशन आएगा वो इस फॉर्मूले से आ सकता है, फाइनल कितना हो गया 440, इनिशियल कितना था 20, टाइम कितना लग गया 3, तो आंसर विल बी 20/3 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या हुआ इसका, आप देख पा रहे हो कि जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वो इधर ही आ रहा है, एक्स में आ रहा है। ये फाइनल वेक्टर था 40 आई कैप, हमने इधर आई कैप असाइन कर दिया था, एक्स एक्सिस मान लिया था। ये कितना था 20 आई कैप था, 20 आई कैप, तो 40 आई कैप माइनस 20 आई कैप निकालोगे तो 20 आई कैप आएगा कि नहीं आएगा, तो जो 20 आई कैप आ रहा है वो इधर ही आ रहा है, मतलब जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन भी किधर आएगा, इधर ही आएगा, है ना। तो ये याद रखने वाली चीज है कि जब भी एक्सेलरेशन इनिशियल मोशन के डायरेक्शन में लगेगा तो स्पीड क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। और अगर आपने इसका ऑपोजिट बोला कि इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, उसके ऑपोजिट लग रहा है, जस्ट ऑपोजिट लग रहा है, तो उस मोशन को रिटार्डिंग मोशन बोलेंगे, क्योंकि उसका स्पीड कंटिन्यूअसली क्या होगा, घटता जाएगा, कम होता जाएगा। बात समझ में आया क्या। जैसे आपने मार्कर है, मार्कर मैंने फेंका ऊपर, तो आप देखते हो कि ऊपर जाता है डिक्रीजिंग स्पीड से, और एक टाइम बाद ये रुक जाता है मोमेंटरली, और फिर क्या करता है, पलटी मार के वापस इंक्रीजिंग स्पीड जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पर कंटिन्यूअसली इसका वेट या इसका एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगता है, तो इनिशियल मोशन इसका ऊपर था, तो इनिशियल मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से इसका स्पीड घटते 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 टॉप पॉइंट पे क्या कर देता है, वो 0 कर देता है। उसके बाद जैसे पलटी मारता है, अब स्पीड का डायरेक्शन या वेलोसिटी का डायरेक्शन भी नीचे है, मोशन का डायरेक्शन भी नीचे है, और जी भी नीचे लग रहा है, तो कंटिन्यूअसली स्पीड क्या होता है, बढ़ता जाता है। बात समझ में आया क्या। तो हमेशा एक्सेलरेशन को हम लोग कभी तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, कभी तो रिटार्डेशन बोलते हैं। कब एक्सेलरेशन बोलेंगे, जब क्या, जब इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स या एक्सेलरेशन काम करे, है ना। दूसरा रिटार्डेशन कब बोलेंगे हम लोग, जब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो रहा हो, इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा हो। बात समझ में आया क्या। या और कैसे समझोगे आप क्वेश्चन में, अगर स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन हो रहा था, और अगर स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेटिंग मोशन है वो। बोलो भाई, यहां तक बात समझ में आया क्या, पक्का, ठीक है, नोट करिए। तो ये 2 प्रॉब्लम छोटे छोटे से, है ना, नन्हे मुन्ने से। क्या दे रखा है कि एक बॉल है ना, जो पहले 10 मीटर पर सेकंड चल रहा था, कुछ समय बाद उसका स्पीड कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। आपसे सिर्फ इतना पूछा है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, है ना, डायरेक्शन इधर होगा या इधर होगा, है? तो आप क्या बोलोगे, अगर इनिशियल मोशन के डायरेक्शन में आप ध्यान से देखो, आप इनिशियल वेलोसिटी इधर था और उसका वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, है ना,
तो आप क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन भी इसी के डायरेक्शन में काम करेगा, मतलब इस वाले केस में एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में काम करेगा इधर। सही है ना, समझ में आया? इधर देख, इधर स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड और अभी कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है, और स्पीड घट रहा है मतलब इनिशियल मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, काम कर रहा होगा। ये वाला मोशन क्या कहलाएगा, एक्सेलरेटिंग मोशन कहलाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये कहलाता है रिटार्डिंग या रिटार्डेशन। यहां पर रिटार्डिंग मोशन, सही है क्या, कोई दिक्कत? अच्छा, एक टर्म आता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, बहुत सारे लोग इस रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन में कंफ्यूज रहते हैं। वो बोलते हैं कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वही रिटार्डेशन भी है, वही है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने एक मार्कर को अपने अभी जो नहीं लिया था, आपको एग्जांपल भी दिखाया था कि मान लो मार्कर ऐसा था, आपने इसको ऊपर फेंका कि जाता है जाता है जाता है और इस वाले पॉइंट पलटी मार के वापस आता है ऐसे, सही है ना, और आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दिया है कि भाई जो अपवर्ड डायरेक्शन है उसको, उधर जो भी वेक्टर आएगा उसको मैंने पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा आप, तो जो इस डायरेक्शन में अपवर्ड जर्नी में क्या हो रहा होगा, इसका स्पीड कंटिन्यूसली घट रहा है। स्पीड क्या हो रहा है भाई, कंटिन्यूसली घट रहा है इसका, और इसके अगर घट रहा है तो यहां तक जो आएगा वो क्या आएगा, रिटार्डेशन होगा। क्या हो रहा है भाई, यहां पर रिटार्डेशन होगा। सही है, इस वाले जर्नी में देखो जब नीचे जा रहा है, इधर इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है भाई, बढ़ता जा रहा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। तो अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ये पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन यहां पर जो एक्सेलरेशन है या फिर जो आप बोलते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वही काम कर रहा है, वो नीचे की तरफ है। और नीचे वाला वेक्टर क्या है, हमने क्या मानेंगे, हमारे कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि हमने ऊपर क्या माना था, पॉजिटिव, तो नीचे जो वेक्टर आएगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। इसीलिए डाउनवर्ड जर्नी में हम उसे क्या बोलेंगे, उसका एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और अपवर्ड जर्नी में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो मेरी बात समझ में आया क्या, कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो डायरेक्शन आपने असाइन किया था पॉजिटिव के लिए, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही स्पीड बढ़े जा रहा है। बोलो, डिफरेंस क्लियर है रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन में। रिटार्डेशन का पहचान यह है कि हमेशा क्या होगा, स्पीड डिक्रीज होगा। कोई सा भी एक्सेलरेशन हो, या सिंपल एक्सेलरेशन बोलो या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलो, दोनों में स्पीड बढ़ेगा। अब मैटर ये करता है कि आपने कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। अगर जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, अगर उसी उधर ही स्पीड बढ़ रही है, तो आप क्या बोलोगे, वो आपका जो कन्वेंशनल एक्सेलरेशन है वही कहलाएगा। और जो अगर आपने जो असाइन डायरेक्शन माना था पॉजिटिव को, अगर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड बढ़े जा रही है, तो उधर जो एक्सेलरेशन काम करेगा उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर, नोट करिए। चलिए, तो अभी हमारा छोटा सा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने पढ़ लिया था, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ लिया था। अब बारी आती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। तो उन सभी जगहों पर जहां भी हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड पढ़ा था, हमने उस पूरे एक इंटरवल को, बड़े से इंटरवल को एक पॉइंट पे लाके सिमटा दिया था, छोटे से पॉइंट पे लाके रख दिया था। तो छोटे से पॉइंट पे, छोटे से इंटरवल में जो एवरेज वैल्यू आता है वही इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाता है। सही है क्या? यहां पर भी क्या होगा, अगर अभी मान लो इस पूरे इंटरवल में यहाँ पे स्पीड v1 था, स्पीड v1 या वेलोसिटी v1 था, इधर v2 था, तो इस बड़े से इंटरवल में जो एक्सेलरेशन निकालोगे उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, है ना। पर अगर मैं उसको किसी पॉइंट पे लाके सिमटा दूं, किसी पॉइंट पे लाके अगर बात करूं, तो उस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन आएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो लिखते कैसे हैं वो हम लोग से, ए, सिंपल ए से भी लिखते हैं, कई बार यहाँ पे एटी लग जाता है। तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा किसी टाइम टी पर, उसको हम लिखते हैं dv/dt। और वो कैसे आया होगा, एक बड़े से इंटरवल में आपने एवरेज निकाला होगा और उस एवरेज में क्या लगा दिया होगा आपने, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लगा दिया होगा, तो आपको यही मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बोलो भाई, बात समझ में आई क्या, पक्का? अच्छा, एक और चीज लगे हाथ देख लो, जो v होता है ये होता है dr/dt। तो हम जो है अगर इस वैल्यू यहां पर रखेंगे तो at का एक और वैल्यू निकल के आएगा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ r वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d2r/dt2, है ना।
इसका एक और फॉर्मूला होता है, ए बराबर क्या आपने लिखा, डीवी अपॉन डी टी, है ना। इस पूरे चीज को dr से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, dr से, ठीक है। तो ये dr अपॉन डी टी, dr अपॉन डी टी क्या बना लेगा भाई, वेलोसिटी बना लेगा, ये पूरी चीज dr अपॉन डी टी वेलोसिटी। तो a बराबर क्या आ जाएगा, v वेक्टर dv अपॉन dr। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसे याद रखिएगा। तो एक्सेलरेशन के लिए कितने फॉर्मूले हमारे पास दिख गए, एक तो ये dv अपॉन dt, दूसरा d2r अपॉन dt स्क्वायर, तीसरा a इक्वल टू v dv अपॉन dr। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। जहां कहीं पर हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखे v और t में या a और t में, कुछ तो अगर a फंक्शन ऑफ r हो या v अगर फंक्शन ऑफ r हो, उस केस में हम लोग ये वाला डब्बा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है।